महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि क्या सांसारिक जीवन और माया को साथ साथ भोगते हुए भी हम ईश्वर को पा सकते हैं? क्या भगवान कृपा करेंगे अगर हम पूजा भी करें और भक्ति भी और माया का भी सुख साथ साथ लें? सावधानी रखते हैं। अगर जहर को वैद्य शोध करके दे दे तो रोग निवारण का हेतु होता है। अगर स्वतंत्र रूप से पा लिया जाए तो वो मृत्यु का कारण बन जाता है। कोई भी भोग है उसे आप तभी तक सुख के रूप में अनुभव करते हैं जब आप उसको सुख मानकर चिंतन करते हैं, मूल पे उसके पहुंचे। जैसे आपको कोई भी भोग है, खान पान, किसी भी इंद्रिय का भोग है, पहले आप उसका चिंतन होता है और उस चिंतन में आप डूबते हैं सुखद भावना करके। चिंतन का कुछ ऐसा प्रभाव होता है कि हम जैसा चिंतन करते हैं वैसे ही हमें सृष्टि भासने लगती है। ये एक जादू है, एक माया का ऐसा आकर्षण है। जैसा हम चिंतन करते हैं वैसे ही हमारी सामने दृष्टि बदल जाती है। तो जहां हमारा चिंतन हुआ कि शरीर में सुख है, पदार्थ में सुख है, पद में सुख है, धन में सुख है, यही सब सांसारिक सुख हैं। अगर चिंतन न हो और फिर आप किसी सुख को भोग करके उसका सुख का अनुभव करके बताओ तो हमें डायरी पास रखो और आपका हम चिंतन खींच लें भय द्वारा या प्रियता द्वारा, तो आपको कहीं सुख नहीं मिलेगा। जैसे किसी व्यक्ति को कह दिया जाए कि तुम जितने सुख चाहते हो मैं सब तुम्हारे सामने रखता हूं, ये पूरा मकान है, इसके अंदर हर सुख तुम्हें मिलेगा जो चाहोगे, पर तुम्हें हम फिर शाम के गोली मार देंगे। डायरी पेन रखना और भोग करके हर सुख का निर्णय बताना। किसी भी सुख में उसे कोई सुख का अनुभव नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? क्रिया तो वो कर रहा है, क्योंकि उसका चिंतन आपने खींच लिया। अब चिंतन उसका मृत्यु में पहुंच गया कि अब उसको कोई सुख नहीं मिलेगा। ऐसे ब्रह्म ऋषियों ने, महात्माओं ने अपने चित्त को प्रेम के द्वारा भगवान में अर्पित कर दिया। उन ऋषियों ने अनुभव किया कि चिंतन के कारण ही विषयों में सुख है। ये तो भगवान ने लिखा, दुखालयम अशाश्वतम। मृत्यु लोक में हर प्रकार से भोगने पर परिणामता दुख मिलता है, और अशाश्वतम परिवर्तनशील और नाशवान है। तो जो परिवर्तनशील है, नाशवान है, दुखमय, उसमें हमें सुख कैसे भासता है? अज्ञान के कारण। अज्ञान का स्वरूप क्या है? इस देह को मैं मानना, ये शरीरा अभिमान ही अज्ञान। जो आपने कहा विषय सेवन करते हुए हम कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं कि भक्ति भी चलती रहे और विषय सेवन भी चलता रहे। उसके लिए चिंतन, भक्ति का स्वरूप बाहरी नहीं होना चाहिए। एक एक शब्द याद रखना तो बिल्कुल फाइनल पे पहुंच जाओगे। मैं जैसा भी हूं, मैं ऐसा हूं ऐसा नहीं कहता। मैं भगवान का भक्त हूं, मैं जितेंद्रिय हूं, मैं पवित्र हूं, मैं तपस्वी हूं, मैं भजनानंदी हूं, ऐसा कुछ नहीं। मैं जैसा भी हूं प्रभु का हूं। दूसरा, मेरे पास जो कुछ भी है मेरे प्रभु का दिया हुआ है। तीसरी बात, जो भी मैं भोग रहा हूं प्रभु की प्रसन्नता के लिए भोग रहा हूं। तो आप कह सकते हैं जैसे संतानोत्पत्ति क्रिया है, इसमें प्रभु की क्या प्रसन्नता है? तो शास्त्र प्रमाण है, जिन्होंने संतान प्राप्ति नहीं की उनको आदेश दिया गया है, जाओ तुम संतान उत्पन्न करो क्योंकि ये हमारी पूजा है। जैसे करदम जी प्रकट हुए, भगवान ब्रह्मा जी ने देखा इनकी तपस्या और वैराग्य में रुचि है, तो उनका नहीं, पहले संतान उत्पन्न करो क्योंकि मेरी पूजा होगी, सृष्टि पूजा। उन्होंने तपस्या की, भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया और मांगा कि मुझे पत्नी प्रदान कीजिए। तो महाराज मनु की पुत्री देवहूति पत्नी रूप में मिली और भगवान स्वयं उनके पुत्र रूप में, कपिल के रूप में प्रकट हुए। अगर उस भाव को आप भगवत पूजा मान लें तो काम भाव भी आपके भगवत प्राप्ति का हेतु बन जाएगा। जब हम उसे स्वयं भोक्ता बन करके धर्म के प्रतिकूल भोगते हैं, फिर वो आसुरी भाव हो जाता है, राक्षसी भाव हो जाता है, फिर वो पाप को प्रकट कर देता है। और बीच बीच में नाम जप कर लीजिए, जो भी नाम भगवान का प्रिय लगे वो स्मरण कीजिए, और जो कार्य आपको मिला है उसे केवल केवल सत्य को सामने रखकर कीजिए, तो इसी में भगवत प्राप्ति आपको हो जाएगी, संसार के सुख भोगते हुए।